हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2024 के सभी पेपरों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हों जो बार बार रिपीट होते हैं। इससे पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर। ये है आपका फर्स्ट पेपर, फंडामेंटल्स ऑफ टीचर। देखिए, नोट आप पढ़ लीजिए। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आभाषा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आभाषा क्रमशः 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। अब सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में आपको कोई तीन अंकों के हैं, 5 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 3 उप प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक की शब्द सीमा 50 है। फर्स्ट का ए पार्ट देखिए, शिक्षक शिक्षा का अर्थ संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। बी नंबर देखिए, एनसीटीई की भूमिका बताइए। सी नंबर देखिए, डाइट क्या है। डी नंबर देखिए, भारत में 2 प्रकार के सेवा पूर्व शिक्षा कार्यक्रम क्या है। ई नंबर देखिए, ई टीचर शिक्षा क्या है। ये 5 हैं, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी में आपको कोई 7 उप प्रश्न है, 7 में से कोई 4 करने हैं। प्रत्येक 9 अंक का है। 2 का ए पार्ट देखिए, शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर का महत्व बताइए। बी नंबर देखिए, एक शिक्षक प्रशिक्षक को होने वाली सामान्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सी नंबर देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक शिक्षा में क्या अंतर है। डी नंबर देखिए, शिक्षक शिक्षा में नवाचारों की आवश्यकता और महत्व क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई नंबर देखिए, एक सफल शिक्षक की विशेषताएं बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ नंबर देखिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता को इंगित कीजिए। जी नंबर देखिए, माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की संरचना की व्याख्या कीजिए। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। 4 दिए हैं, 4 में आपको 2 करना है। प्रत्येक 15 अंक का है। 3 का ए पार्ट देखिए, सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम का संप्रत्यय क्या है। शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास में इसकी आवश्यकता की विवेचना कीजिए। बी नंबर देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को उसके उद्देश्य और संरचना के संदर्भ में समझाइए। सी नंबर देखिए, शिक्षक शिक्षा के विकास के इतिहास का वर्णन कीजिए। डी नंबर देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण एवं कोर शिक्षण को अर्थ सहित सविस्तार समझाइए। तो ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है आपका इनोवेशन इन एजुकेशन। नोट जो है आप पढ़ लीजिए, सभी में नोट एक सेम है। अब सेक्शन ए में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट का ए पार्ट देखिए, ई लर्निंग पे आपको टिप्पणी लिखना है। ये आपको बार बार रिपीट होता है। लीगल अवेयरनेस, कानूनी जागरूकता, बी नंबर है। सी नंबर देखिए, सकारात्मक परवरिश। डी नंबर देखिए, मतदान जागरूकता। ई नंबर देखिए, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है बार बार। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी का 2 का ए पार्ट देखिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ शिक्षा में उद्यमिता विकास की अवधारणा और प्रकृति की चर्चा कीजिए। बी नंबर देखिए, विद्यालय शिक्षा में यूनिसेफ द्वारा किए गए नवाचारों का वर्णन कीजिए। सी नंबर देखिए, सर्व शिक्षा अभियान तथा महिला समाख्या का वर्णन कीजिए। डी नंबर देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा एवं योग से आपका क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा एवं योग के महत्व पर प्रकाश डालिए। ई नंबर देखिए, आंगनवाड़ी से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक नवाचार में आंगनवाड़ी की भूमिका और उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। एफ नंबर देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। जी नंबर देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम ECCE की अवधारणा एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये है आपके 7 में से आपको कोई 4 करने हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में 4 उप प्रश्न है, 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। 3 का ए पार्ट देखिए, शैक्षिक नवाचार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा शैक्षिक नवाचार की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
बी नंबर देखिए, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। सी नंबर देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन, यानी आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपदा से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, विस्तार से वर्णन कीजिए। डी नंबर देखिए, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र क्या हैं, शिक्षा में नवाचार में आने वाली बाधाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका सेकंड पेपर कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर है आपका मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन। अब नोट देखिए सभी में सेम है, 9, 36 और 30 अंकों के क्रमशः आपके प्रश्न हैं। अब देखते हैं सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट का ए देखिए, मापन के विभिन्न प्रकारों को बताइए, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। बी नंबर देखिए, मूल्यांकन के संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए। सी नंबर देखिए, परीक्षण के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। डी नंबर देखिए, मूल्यांकन में कंप्यूटर का प्रयोग लिखिए। ई नंबर देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के मध्यांक ज्ञात कीजिए। आपसे मीडियन पूछा है, तो ये 5 है, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में 7 हैं, 7 में से आपको कोई 4 करना है, प्रत्येक 9 अंक का है। 2 का ए पार्ट देखिए, मापन के स्तरों या स्केल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बी नंबर देखिए, मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। सी नंबर देखिए, डिफाइन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड स्टेट्स इट्स नीड्स। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए और इसकी आवश्यकता बताइए। डी नंबर देखिए, सांख्यिकी की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। ई नंबर देखिए, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर वर्ष। एफ नंबर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCF की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। ये भी रिपीट होता है बार बार। जी नंबर देखिए, ग्रेडिंग प्रणाली और प्रश्न बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपके 7 हैं, 7 में से कोई आपको 4 करने हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी का 3 का ए पार्ट देखिए, मापन का अर्थ और उसके आवश्यक तत्वों की विस्तृत विवेचना कीजिए। बी नंबर देखिए, मूल्यांकन प्रणाली में किए गए सुधारों रिफॉर्म पर एक निबंध लिखिए। सी नंबर देखिए, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डी नंबर देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। आपका इसमें से एक क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव रहेगा। तो ये आपका थर्ड पेपर है जो कि कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं फोर्थ पेपर जो कि ऑप्शनल होता है। इसमें आपका डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन है। अब नोट जो है सेम है। सेक्शन ए का देखते हैं, आइए। सेक्शन ए का फर्स्ट का ए पार्ट देखिए, दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिस्टेंस एजुकेशन। बी नंबर देखिए, स्टेट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस लर्नर्स। दूरस्थ शिक्षार्थी की विशेषताएं बताइए। सी नंबर देखिए, शैक्षिक दूरदर्शन से क्या लाभ हैं। डी नंबर देखिए, स्व अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं। ई नंबर देखिए, दूरस्थ शिक्षा में परामर्श का महत्व संक्षेप में समझाइए। तो ये आपके 5 है, 5 में कोई 3 करने हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी आपके जो 7 हैं, 7 में 4 करने हैं, प्रत्येक 9 अंक का है। 2 का ए पार्ट देखिए, दूरवर्ती शिक्षण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। बी नंबर देखिए, दूरस्थ शिक्षा में संचार माध्यमों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सी नंबर देखिए, इंटरनेट के लाभ एवं हानियों पर प्रकाश डालिए। डी नंबर देखिए, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ई नंबर देखिए, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। एफ नंबर देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय पर प्रकाश डालिए। इग्नू पे आपको लिखना है टिप्पणी। जी नंबर देखिए, हाइलाइट्स डी स्कूलिंग पर प्रकाश डालिए। ये 7 हैं, 7 में से आपको कोई 4 करना है। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपको कोई 2 करने हैं, 4 दिए हैं और कोई 2 करने, प्रत्येक 15 अंक का है। 3 का ए पार्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दूरस्थ शिक्षा के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए, क्या दूरवर्ती शिक्षा आधुनिक शिक्षा की पूरक है अथवा चुनौती है। दूरवर्ती शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का वर्णन कीजिए। सी नंबर देखिए, स्व अधिगम सामग्री इकाई की निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लर्निंग।
डी नंबर देखिए, शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं व सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका फोर्थ पेपर जो कि ऑप्शनल रहा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके चारों पेपर कंप्लीट हो गए। आप इससे पुराने भी जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, इससे पुराने भी आपको पेपर सभी मिल जाएंगे।